इतिहास सिर्फ वही नहीं होता जो हम पढ़ते हैं। कभी कभी असली कहानी उन पंक्तियों के बीच छुपी होती है जो समय ने अधूरी छोड़ दी। मैं बिहांग हूं, और खारवेल की कहानी में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। हाथी गुम्फा शिलालेख की सबसे बड़ी खासियत, इसमें खारवेल के शासन को वर्ष दर वर्ष लिखा गया है। ये बहुत दुर्लभ है क्योंकि अधिकांश प्राचीन शिलालेख सिर्फ जीत या दान का उल्लेख करते हैं, लेकिन यहाँ प्रशासन, युद्ध, निर्माण और त्योहारों तक का रिकॉर्ड मिलता है। यानी ये भारत के सबसे शुरुआती राजकीय वार्षिक रिकॉर्ड जैसा है। इस शिलालेख के अनुसार खारवेल ने बचपन से शिक्षा, युद्ध कला और प्रशासन सीखा। 24 वर्ष की आयु में उन्होंने कलिंग का सिंहासन संभाला। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि खारवेल ने कई सैन्य अभियान किए। कई वर्षों पहले कलिंग की धरती पर युद्ध हुआ था। धौली की पहाड़ियों ने देखा था खून, आंसू और हार का इतिहास। सम्राट अशोक की विजय ने कलिंग को झुका दिया था, लेकिन इतिहास कभी समाप्त नहीं होता। समय बीता, पीढ़ियां बदलीं, और फिर जन्म हुआ एक ऐसे राजा का जिसने हार की यादों को ताकत बना दिया। खारवेल। उन्होंने अशोक से युद्ध नहीं किया, लेकिन उस साम्राज्य की विरासत को चुनौती दी जिसने कभी कलिंग को हराया था। मगध की ओर बढ़ते हुए उन्होंने सिर्फ सीमाएं नहीं लांघीं, उन्होंने इतिहास को पलट दिया। ये बदला नहीं था, ये पुनर्जागरण था। उन्होंने पुराने नहरों और जल प्रणाली को पुनर्जीवित किया। कुछ विद्वान मानते हैं ये संभवतः नंद वंश के समय की पुरानी नहर थी। खारवेल ने उसे फिर से सक्रिय किया। ये दर्शाता है कि वो सिर्फ योद्धा नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर विजन वाले राजा थे। एक दुर्लभ तथ्य, उन्होंने संगीत, नृत्य और उत्सवों को सरकारी स्तर पर बढ़ावा दिया। इतिहासकार कहते हैं ये शासक द्वारा सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआती उदाहरणों में से एक हो सकता है। हाँ, वो जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन कहीं भी धार्मिक दमन या कट्टरता का उल्लेख नहीं। इससे लगता है उनका शासन बहुधार्मिक और समावेशी था। एक रोचक उल्लेख, कुछ विद्वानों के अनुसार खारवेल ने एक पवित्र जैन प्रतिमा वापस लाई जो पहले मगध द्वारा ले जाई गई थी। ये केवल धार्मिक नहीं, राजनैतिक संदेश भी था कि कलिंग अपनी पहचान वापस ले रहा है। क्योंकि शिलालेख आंशिक रूप से टूटा हुआ है, इसलिए इतिहासकारों में बहस है कि उनका साम्राज्य कितना बड़ा था। क्या उन्होंने वास्तव में मगध को पूरी तरह हराया? ये रहस्य आज भी खुला है। कुछ कहानियां पूरी नहीं लिखी जाती, कुछ पत्थर जानबूझकर अधूरे छोड़ दिए जाते हैं। खारवेल की कहानी भी वैसी ही है। इतिहास हमें उत्तर देता है, लेकिन कुछ सवाल हमेशा जीवित रखता है। मैं बिहांग हूं, और शायद अब समय है उसे फिर से याद करने का। आप भी हमें कमेंट्स में बताएं, अगला सफर किस कहानी की तरफ हो। बिहांग स्टोरीज रूटेड इन उड़ीसा।